नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे वर्दी वाला टेस्ट सीरीज क्रमांक 12 अग्निवीर और एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज है। तो देख लेते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, कोशिका टॉपिक से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है कि जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं। जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं? तो कोशिका को जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, कोशिका को जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, कोशिका को जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो ये मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज जो की थी वो लीवेनहॉक ने की थी। तो जो कोशिका है वो हमारे शरीर का, किसी भी जीव जंतु के शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और सबसे छोटी रचनात्मक इकाई भी है और सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई भी है। अच्छा, रचनात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि जो कोशिका है उससे शरीर का निर्माण होता है, तो इसलिए ये रचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि कोशिका से सभी कार्य संचालित होते हैं, इसलिए कोशिका कार्यात्मक इकाई भी है। ठीक है, तो इतना हम इसमें याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कैसे कहते हैं? तो कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है उसको कहते हैं ये गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और जो गोल्जी बॉडी है उसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। ये भी याद रख लेना, कैमिलियो गोल्जी। ये कोशिका का अंग है, कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हिस्टोलॉजी है उसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये जो ऊतक है ये समान प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। समान प्रकार की सेल से ये बनता है, समान प्रकार की कोशिकाओं से ये बनता है। और ऊतक का जो खोज किया था, ऊतक की जो खोज की थी मार्सेलो मेलपिगी ने की थी। मार्सेलो मेलपिगी ने ऊतक की खोज की थी। ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी या औतकी। हिस्टोलॉजी या औतकी क्या कहा जाता है? ऊतक के अध्ययन को। ठीक है, इसमें अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की झिल्ली किससे बनती है? ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना, कोशिका की झिल्ली होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका की झिल्ली, कोशिका की झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। घिरी होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है, ये हमको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम, तो राइबोसोम को कोशिका के फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जो राइबोसोम है वह ईआर पर लगा होता है। ईआर, और ईआर क्या होता है? अंत प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खुरदरी और एक होता है चिकनी। तो जो खुरदरी है उस पर लगा रहता है राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि प्रोटीन की रसोई कोशिका के किस अंग को कहते हैं। तो प्रोटीन की रसोई कहते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम कहाँ पर लगा होता है, तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगा होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुरदरे ईआर पर लगा होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर तरल गाढ़े पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर तरल गाढ़े पदार्थ को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पावर हाउस है वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम कहते हैं सूत्रकणिका, सूत्रकणिका, ठीक है। तो इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं तो उसका वायु की उपस्थिति में वायवीय ऑक्सीकरण होता है, और वायवीय ऑक्सीकरण में भाग लेता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फिर ऊर्जा का उत्पादन करेगा, तो इसलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। तो केंद्रक ये न्यूक्लियन होता है। कौन होता है, नियंत्रक केंद्र बिंदु कौन होता है, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन ये नियंत्रक केंद्र बिंदु होता है ये, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है ना। अब ये लाइसोसोम की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी डी डुबे ने 1955 में। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, जब कोशिका को चोट लग जाती है तो हमारे लाइसोसोम से ये एंजाइम बाहर आ जाते हैं और ये पूरी कोशिका का पाचन कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो लाइसोसोम है वो कोशिका के आत्महत्या की थैली है। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो बस यही बात इस पर लागू होती है, अगर लाइसोसोम खत्म होता है तो पूरी कोशिका भी खत्म होती है, ठीक है। तो ये कोशिका से हमारा जो टेस्ट सीरीज है, आपने भले ही टॉपिक पढ़ लिया हो, लेकिन इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से प्रासंगिक हैं। तो आप ये टेस्ट सीरीज अपने सभी मित्रों को शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।